कौशल नामक प्रसिद्ध जनपद में पुण्य सलिला सरयू के तट पर अयोध्या नामक पावन नगरी है। इसको प्रारंभ से ही एक से एक धर्मात्मा सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। इस पुरी को स्वयं महाराजा मनु ने बसाया था। महाराजा दशरथ इस पवित्र पुरी के राजा थे। वे चक्रवर्ती सम्राट, वेदों के प्रकांड विद्वान, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। वे धर्म, अर्थ और काम का यथोचित पालन करने वाले और सत्य प्रतिज्ञ नरेश अयोध्यापुरी को उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का पालन करते हैं। उस उत्तम नगरी में निवास करने वाले सभी मनुष्य धर्मात्मा, निर्लोभी तथा सत्यवादी थे। सभी वर्ण के लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक रहते थे। महाराजा दशरथ के अपार वैभव को देखकर यक्षों के राजा कुबेर भी संकुचित हो जाते थे। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था। वे रूप, शील और गुणों की खान थीं तथा पतिव्रता, भगवत भक्त थी, भगवान को मानने वाली थी। बहुत दिनों तक महाराजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं हुआ। चौथापन आ गया। एक दिन महाराजा दशरथ पुत्र के अभाव से अत्यंत दुखी हुए। उनका मन ग्लानि और क्षोभ से भर गया। फिर वे इस समस्या के समाधान के लिए अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गुरु और गुरु पत्नी को साष्टांग प्रणाम किया। एकांत पाकर उन्होंने गुरु से निवेदन किया, प्रभु, गृहस्थ धर्म स्वीकार करने का मुख्य उद्देश्य सृष्टि की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए योग्य पुत्र उत्पन्न करना है। मनुष्य को नरक से त्राण दिलाने के लिए उसे एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति अवश्य चाहिए होती है। पुत्र के द्वारा ही पितरों का तर्पण होता है तथा कुल धर्म और जाति धर्म की शाश्वत परंपरा का निर्वाह होता है। इसीलिए समाज को योग्य पुत्र प्रदान करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना आवश्यक होता है। मैंने भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नहीं 3 विवाह किए, परंतु मेरी अभिलाषा अभी तक अधूरी ही रही। जीवन का संध्या काल चौथापन आ पहुँचा। अब तो मुझे आपकी कृपा का ही सहारा है। गुरुदेव, आप शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे अयोध्या के इस राज सिंहासन के लिए किसी योग्य पुत्र की प्राप्ति हो और मेरे मनोरथ की सिद्धि हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चिंता न करो, अब अत्यंत शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वेदों के परागामी विद्वान, बहुत बड़े विद्वान हैं। तुम उन्हें बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करो, तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर महाराजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। वे बड़े ही मेधावी थे। श्रृंगी ऋषि ने कहा, महाराज, मैं आपको पुत्र प्राप्त करवाने के लिए अथर्व वेद के मंत्रों द्वारा पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। ऋषि के आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ ने तत्काल यज्ञ के लिए सारी सामग्री सुलभ करा दी। तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और पूरी विधि विधान के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। सभी देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षि गण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए यज्ञ में एकत्र हुए। श्रृंगी ऋषि के आहुति डालते ही स्वयं अग्निदेव एक विशाल काय पुरुष के रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज को देखकर एक बार सबकी आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, राजन, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्त कराने वाली है। तुम इसे स्वीकार करो और अपनी योग्य पत्नियों को बराबर बराबर भाग में बांटकर खिला दो। उनके गर्भ से तुम्हें 4 सुयोग्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। अग्निदेव महाराज दशरथ को खीर देकर अदृश्य हो गए। उसके बाद महाराज दशरथ ने अपनी कौशल्या आदि प्रिय रानियों को बुलाया और सबको प्रसाद ग्रहण करने को कहा। अग्निदेव के द्वारा दिए गए प्रसाद से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां गर्भवती हो गयी। जिस दिन से भगवान कौशल्या के गर्भ में आए, उसी दिन से संपूर्ण लोकों की संपत्ति सिमट कर अयोध्या में आ गई। चारों तरफ सुख और शांति का माहौल छा गया। भगवान का अंश सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ में भी आ चुका था। इसीलिए सब रानियां शोभा, शील और तेज की खान दिखाई पड़ने लगी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ी आ पहुंची। योग, लग्न, तिथि और वार सभी अनुकूल हो गए। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई पड़ने लगी। खुशियां ही खुशियां छा गई, क्योंकि चराचर जगत को सुख देने वाले भगवान श्री राम के जन्म का दिव्य समय था। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि की शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही थी। नदियां स्वच्छ हो गई थी। सभी देवता विमल आकाश में उपस्थित थे। गंधर्व भगवान का गुणगान कर रहे थे। देवता हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जब सभी देवता स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए, तब अचानक कौशल्या जी का कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे वह प्रकाश पुंज सिमट कर चक्र, शंख, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान विष्णु के रूप में आ गया। भगवान के इस अद्भुत
रूप को कौशल्या अम्बा देखती रह गयी। उनकी पलकें गिरने का नाम ही नहीं लेती थी। बहुत देर तक माँ प्रभु के इस दिव्य सौंदर्य को निहारती रही। फिर होश संभाल कर तथा दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करती हुई कहने लगी, हे मन, बुद्धि और इंद्रियों से अतीत प्रभु, मैं आपकी किस तरह स्तुति करूं? यह मेरी समझ में नहीं आता। नीति नीति कहकर वेद आपके स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए थक जाते हैं, फिर भी आपका पार नहीं पाते। मैं अबोध नारी भला आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ? आप करुणा के समुद्र और सभी गुणों के केंद्र हैं। यह आपकी परम कृपा है कि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले हैं और मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। आज मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर धन्य हो गई प्रभु। अब आप अपने इस दिव्य स्वरूप को समेटकर नवजात शिशु के रूप में आ जाएं और मुझे अपनी बाल लीला का आनंद दें। कौशल्या माता की विनती सुनकर प्रभु शिशु रूप में आ गए और अपने रुदन से महल को गुजा दिया। फिर क्या था, दासियों के माध्यम से पूरी अयोध्या में कौशल्या माँ को पुत्र होने का समाचार फैल गया। संपूर्ण अयोध्यावासी आनंद से झूमने लगे। महाराजा दशरथ पुत्र जन्म का समाचार सुनकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए थे। प्रेम के आवेग को रोकना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। वे सोचने लगे कि जिन प्रभु ने नाम स्मरण मात्र से विघ्नों का विनाश होता है और संपूर्ण शुभों की प्राप्ति होती है, वही मेरे यहाँ अवतरित हुए हैं। उन्होंने तुरंत सेवकों को बुलाया, बाजा बजवाने एवं गुरु वशिष्ठ को सादर बुलाने की आज्ञा दी। राजा का संदेश सुनकर वशिष्ठ जी तुरंत चले आए और देव विधि के अनुसार भगवान का जात कर्म संस्कार करवाया। कैकेयी जी की कोख से एक पुत्र तथा सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। नगर की बहुएं अपने अपने सिर पर मंगल कलश लेकर गाती हुई महाराजा दशरथ के भवन में आईं। महाराजा दशरथ ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार आनंद और उल्लास का चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही थी। हंसी खुशी में कुछ दिन बीत गए। गुरु वशिष्ठ ने समय पर चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। उन्होंने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा।